हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी बच्चों। हम कर रहे हैं क्लास 12th और क्लास 12th में हमारी जो बुक अभी चल रही है वो चल रही है पार्टनरशिप। और बेटा पार्टनरशिप के अंदर हम कर रहे हैं सबसे लास्ट वाला चैप्टर, दैट इज डिसोल्यूशन। तो जो हमारी जो क्लास है वो है बेटा क्लास 12th। ठीक, बुक की बात करूं तो बुक है आपकी बेटा पार्टनरशिप वाली बुक, पार्टनरशिप, और जिसमें हमारा टॉपिक है बेटा चैप्टर, सबसे लास्ट वाला चैप्टर है डिसोल्यूशन। ठीक, अब बेटा देखो इसमें करना क्या है, कैसे करना होता है, वो सब कुछ समझने वाली बात है। ऑलरेडी 3 वीडियो बन चुकी हैं, आप देख लो उसको सबसे पहले अगर आपने नहीं देखी। और इसके बाद आज मैं आपको कराऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें डाउट रहेगा, आपको आप सभी को डाउट रहेगा उसमें। ये नॉर्मल है, ये इतने साल हो चुके हैं मुझे पढ़ाते हुए, और यहाँ पे मैंने देखा है कि बच्चों को कंफ्यूजन रहेगी। तो कंफ्यूजन किस टॉपिक से रिलेटेड है? तो डिसोल्यूशन में कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहेंगे। तो बेटा पहला पॉइंट है, और एक बात और मैं आपको बता दूं बेटा, ये पॉइंट आपको भी जानने बहुत जरूरी है। तो अगर आपने अभी तक डिसोल्यूशन नहीं भी करा, या फिर अगर करा है और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तब भी आप देख लो एडवांस में। क्यों? क्योंकि बाद में करोगे तभी प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। इससे अच्छा पहले से ही आप सारी चीजें पता कर लो। तो बेटा पहला जो पॉइंट है जिसमें आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी वो है बेटा गुडविल। दूसरा पॉइंट जो है बेटा आपका, दूसरा पॉइंट जिसमें आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी वो है बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तीसरा पॉइंट जिसमें आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी वो है बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें आपको डाउट रहेगा। तो बाद में डाउट है, इससे अच्छा पहले ही सीख लो इनकी ट्रीटमेंट क्या है। इसके अलावा एक पॉइंट और है, वो भी मैं चलो आपको बता देता हूं, वो है बेटा 4, ये है रिजर्व। अब रिजर्व के बारे में मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। आज रिजर्व को दोबारा से एक बार देख लेंगे शॉर्टकट में, ठीक है। अब ये 4 पॉइंट है, मेनली तो वैसे 3 ही पॉइंट है बेटा मेन जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी। अगर हम बात करें बेटा गुडविल की, तो गुडविल की ट्रीटमेंट डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में क्या होगी? पहली चीज तो ये ध्यान रखो कि हमने जब चैप्टर किए थे चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उसके अंदर गुडविल की एक अलग ही ट्रीटमेंट देखने को मिली है, जबकि डिसोल्यूशन में कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट, वो वाली जो हमने पहले करी थी उसमें से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगी। गुडविल को आप नॉर्मली सॉल्व करो, जैसे बाकी असेट्स के साथ आप करते हो वैसे ही हमें करना है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो बेटा एग्जाम्पल क्या होगा वो देखो। एग्जाम्पल के नाम पर मान के चलते हैं कि क्वेश्चन में बच्चे आपको दे रखी है बैलेंस शीट, क्वेश्चन में आपको दे रखी है बैलेंस शीट, और जिसमें गुडविल दे रखी है असेट साइड। मान के चलो 50,000 रुपए की है। कितने की है? 50,000 रुपए की है। अब नीचे एडजस्टमेंट में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन कह लो आप इसे, वो इंफॉर्मेशन में या तो इसके बारे में कुछ बोलेगा या तो नहीं बोलेगा, या दो में से कोई एक ही बात होगी, या तो बोलेगा या तो नहीं बोलेगा। मान के चलो कुछ नहीं बोला, मान के चलो कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन एकदम साइलेंट है, क्वेश्चन गूंगा है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ गुडविल दे रखी है। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या करोगे बच्चे, वो ध्यान में रखो। बेटा इसकी सिंपल, मैं यहीं पे लिख देता हूं बेटा, इसकी सिंपल सी ट्रीटमेंट जो होगी वो होगी ये, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे वैसे आपको करना है। तो ट्रीटमेंट करने के लिए आप यहां पर बनाओगे रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जितनी भी असेट्स है वो आपको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करनी होती है, तो ऐसे गुडविल भी एक असेट है जो आपको ट्रांसफर करनी है। तो गुडविल आप लिखोगे इधर 50,000 रुपए,
क्या ये वाली बात समझ में आ गई? आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो यहीं पर ही आपका आंसर खत्म हो जाता है। बस इतना करो और हाथ धो लो अपने साबुन से, बस इतना हो गया आपका। लेकिन अगर सेकंड पॉइंट, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है, दो बातें बोलेगा। या तो बोलेगा कि गुडविल रियलाइज हो गई, मतलब बिक गई। अब कितने में बिकी? हो सकता है 50,000 की 50,000 में बिकी हो सकता है 50,000 से कम में बिकी हो। यहां पे अगर कम में भी बिकती है तो भी आपको यहां पे कोई लड़ाई नहीं करनी, सिंपली जितने में बिकी उतना पैसा लिखो। तो अगर बिकेगी तो बेटा मैं यहां पे लिखूंगा बाय करके, यहां लिखूंगा बैंक या फिर कैश, जैसे भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी, कैश या बैंक। अगर आपको नहीं पता कि कैश और बैंक कब आता है तो आप मेरी पिछली वीडियो को देखो, वहां से आपको पता चल जाएगा। आप प्ले लिस्ट पे जाओ, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब करो, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करो। इससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन जब भी नई वीडियो आएगी तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले टाइम में। तो बहुत सारी चीजें बेटा हमारे यहाँ पे चलती रहेगी ऑनलाइन क्लासेस में। तो बैंक या कैश अगर आपको नहीं पता तो आप पिछली वीडियो को देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही मेरे चैनल पे जाओगे तो वहां पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो वहां पर आपको गुडविल की आपको जो डिसोल्यूशन वाला चैप्टर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और वहां पे क्लिक करके उसके अंदर बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी जो इसी चैप्टर से रिलेटेड होगी बस, और इधर उधर की कोई वीडियो नहीं मिलेगी, इसी चैप्टर की वीडियो मिलेगी। तो आप इजीली नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे लिखा होगा, आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। तो कितने में बिकी? मान के चलो 40,000 में बिकी तो आपने 40,000 लिख दिया। 50,000 होता तो 50,000 लिख देता, 20,000 होता 20,000 लिख देता, 2 रुपये लिखता तो 2 रुपये कर देता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लड़ाई नहीं करनी कि 50,000 की थी 40,000 में बेच दी, भैया ऐसे कैसे हो गया है, ये अमाउंट कैसे मिल गया, तो ये नहीं करना आपको बेटा, ठीक है। क्लियर पॉइंट? ओके। अगर देखो बिक गई के साथ और क्या बोल सकता है? थर्ड पॉइंट वो ये कह सकता है कि कोई पार्टनर पे कर रहा है गुडविल का पैसा। पार्टनर के हिस्से में डाल दो भैया, पार्टनर के हिस्से में डाल दो। तो अगर पार्टनर के हिस्से में डाल दो तो बेटा उसका नाम आ जाएगा। मान के चलो ए नाम है उसका, तो लिखोगे एस कैपिटल अकाउंट, और जो भी अमाउंट नक्की होगा वो कर देना। नक्की मतलब कंफर्म होगा डील जिसमें वो अमाउंट लिखो, नहीं पता तो जो 50,000 है वही लिखोगे अमाउंट। तो बेटा ये सिंपल सी ट्रीटमेंट आपकी गुडविल। इससे अलावा कोई ट्रीटमेंट अगर आ जाए, इससे अलावा अगर कुछ हो जाए तो भाई मुझे बता देना कमेंट करके, मैं उससे रिलेटेड आपको बता दूंगा। वैसे इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। बट अगर फिर भी अगर आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा तो वो आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ठीक है। अगेन देखो नंबर मैंने पहले भी दे रखा है ऑलरेडी, लेकिन आप कॉल करते हो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी बेटा मुझे कॉल मत करो, सिर्फ और सिर्फ आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप से कोई भी प्रॉब्लम है या मेरा पेड कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके बारे में जानकारी ले सकते हो, लेकिन आपको कॉल नहीं करनी, ये बात ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि एक तो कोचिंग क्लासेस चलती रहती है, अभी तो खैर नहीं चल रही, बट वीडियो बनती रहती है तो मोबाइल मेरा ऑफ ही रहता है मोस्टली। लेकिन अगर आपको बात करने का मन है तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो, जैसे भी मेरे पास टाइम होगा तो मैं खुद से आपको फोन कर लूंगा, ठीक है। लेकिन अभी नो कॉल, ओनली मैसेज बस। और हाँ एक चीज और, अगर आप अपनी क्लास के बच्चों के साथ ग्रुप बनाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम। आप मुझे ऐड करो उसमें, उस ग्रुप में, और जो भी वीडियोस आती रहेगी वो मैं वहाँ पे सेंड करता रहूँगा, या जो भी आपके डाउट होते रहेंगे वो मैं क्लियर करता रहूँगा उस ग्रुप में। आपकी क्लास का भी, आप किसी भी स्कूल से हो, आप अपनी क्लास का भी एक ग्रुप बना सकते हो, वहाँ पे मुझे ऐड कर देना, ठीक है। गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि मैं पूरी मेहनत करूँगा बेटा आप सभी के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलवाने में। टारगेट तो 95 प्लस मार्क्स का है। कोशिश करेंगे, मैं कह रहा था क्वेश्चन, सॉरी, कोशिश करेंगे कि बेटा आपके 95 से भी ज़्यादा आ जाए। सिर्फ शर्त, सिर्फ कंडीशन ये है कि आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है। आने वाले टाइम में फेस कैम वीडियो भी बनेगी, ठीक है। मैं आपको व्हाइट बोर्ड में भी करके दिखाऊंगा,
लेकिन अभी थोड़ा इश्यू है, कैमरा नहीं है मेरे पास, अभी मोबाइल से ही हो रहा सब कुछ, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम में डैम श्योर कि आपको बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो ये थी ट्रीटमेंट बेटा गुडविल की। अब बात करते हैं IFR की। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं जरा यहाँ पर बॉर्डर बना देता हूँ, ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड वाले का एग्जांपल IFR। देखो यार IFR क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये बेटा बनता क्यों है, ये बनता इसलिए है ताकि इन्वेस्टमेंट अगर पार्टनर्स ने खरीदी है और उसकी वैल्यू अगर ऊपर नीचे हो जाए, तो ऐसे में ये जो रिजर्व होता है वो उसको बचा लेता है। जैसे आपने 1 लाख की, चलो मैं बना के दिखाई देता हूँ साथ साथ बेटा, ये लो मैं आपको बना के दिखाई देता हूँ बच्चे, ये बैलेंस शीट और ये है बेटा इन्वेस्टमेंट। ये बेटा इन्वेस्टमेंट कौन करता है, ये बेटा इन्वेस्टमेंट करते हैं पार्टनर्स, किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करके या जैसे भी आप कह लो। अमाउंट है 1 लाख रुपए का, ठीक है। और IFR इधर होता है रिजर्व लायबिलिटी साइड ही गिवन होते हैं बच्चे। अब क्यों गिवन होते हैं ये आप मुझे बताना, ठीक है। अगर नहीं पता तो बेटा जल्दी से पेड मेरा जो कोर्स है वो ज्वाइन करो बेटा, ऐसे बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। मुझे आपका अकाउंटेंसी रटवानी नहीं है, समझानी है कि चीजें ऐसी क्यों होती है। आपने हमेशा सुना होगा क्रॉस ट्रांसफर करो, लेकिन क्रॉस ट्रांसफर क्यों करें, रीजन क्या है उसके पीछे वो नहीं पता। गुडविल हम क्यों बांटते हैं नहीं पता, पुराने गुडविल को राइट ऑफ क्यों करते हैं नहीं पता, बहुत सारी चीजें हैं बेटा जो आपको नहीं पता। तो ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, ये सभी टॉपिक क्लियर होंगे आपके पेड कोर्सेज में, जहाँ पे मैं क्लास लेता हूँ, लाइव क्लास आप सभी बच्चों की, या फिर स्पेशली आपके लिए वीडियो लेक्चर तैयार होते हैं जो मैं आपको मेल के थ्रू देता हूँ। यहाँ पे कोई व्हाट्सएप नहीं होगा बेटा, मेल के थ्रू मैं आपको वो सारी चीजें समझाऊंगा। मेल में आपको सारी वीडियो मिलेगी, पर्सनलाइज आपके लिए वीडियो होगी सिर्फ वो, और वो आप देखो, वो पब्लिक की वीडियो नहीं होती, वो सभी बच्चों के लिए वीडियो नहीं होती। तो IFR बेटा मान के चलो 10,000 रुपए का है। तो ये क्यों होता है IFR, जैसे मार्केट वैल्यू जब आपने खरीदी थी तो बुक वैल्यू थी 1 लाख। बुक वैल्यू का मतलब होता है जब आप खरीदते हो तब उसकी कीमत क्या थी। अब मार्केट में इसकी वैल्यू है मान के चलो 95,000, तो 95,000 इसकी मार्केट वैल्यू होगी, 5,000 रुपए का लॉस हो गया आपको। तो आप क्या करते हो, 5,000 यहाँ से निकाल लेते हो, तो ये दोबारा से 1 लाख हो गया। इनकेस फ्यूचर में अगर आप इसको बेचोगे तो आपको बेनिफिट उतना ही रहेगा, आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि 5,000 रुपए आपने यहाँ से ले लिए थे। क्लियर हो गया पॉइंट। तो इन्वेस्टमेंट आपकी 1 लाख की दोबारा हो जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं डिजोल्यूशन की, तो बेटा डिजोल्यूशन में IFR का एक अलग ही ट्रीटमेंट है और इन्वेस्टमेंट का एक अलग ट्रीटमेंट है। कैसे, वो मैं आपको यहां से समझा देता हूं, ध्यान से देखना बेटा। जब मैं आपसे कहता हूं, बड़े गले में थोड़ी खराश है तो इस वजह से थोड़ी आवाज, वैसे तो मैं इतना सुरीला नहीं हूं बट फिर भी आवाज थोड़ी खराब हो जाती है। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट बेटा मैंने बनाया, ठीक है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। असेट्स जो होती है बेटा वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है, जो कि मैं लिख रहा हूं बच्चे इन्वेस्टमेंट के नाम से 1 लाख रुपए। और IFR के साथ बेटा जो हमें करना है वो हमें यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है IFR। ये बात ध्यान रखो, IFR हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर पॉइंट, ये अच्छे से ध्यान रख लो। और ये IFR क्यों नहीं बांटेंगे यहाँ पर वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बट वही बात है बेटा, पेड कोर्सेज है, जब तक अपने नॉलेज के ऊपर आप खर्च नहीं करोगे आप कैसे ग्रो करोगे। आप 500,000 रुपये बचाने के लिए आप अपने 12th जो आपकी लाइफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइम है आप उसको वेस्ट कर देते हो सिर्फ 500,000 रुपये खर्च करने की वजह से। और यहाँ पे ध्यान रखो आप कि जब तक आप ये खर्च नहीं करोगे, बेटा एक बात बताओ, 12th में अगर आपकी नॉलेज के प्लस आपके मार्क्स अच्छे आ जाए तो कॉलेज अच्छा मिलेगा, कोर्स कोई अच्छा कर पाओगे और जॉब अच्छी कर पाओगे। तो जॉब उस पर्सन को नहीं मिलेगी जिसका सिर्फ डिग्री होल्डर है, अब जॉब उसको मिलेगी जिसकी नॉलेज बहुत अच्छी है। तो जब तक आपको इन सभी की नॉलेज नहीं होगी, इन सभी का मीनिंग पता नहीं होगा, सिर्फ इसको उठा के यहाँ लिख दिया, इसको उठा के यहाँ लिख दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्यों होता है। ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा ऐसे क्यों होता है बेटा।
लेकिन उसके लिए आपको पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये बात समझो आप। 5,000 रुपये अगर आप खर्च कर लेते हो अपने ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर, कल को बेटा आप लाखों रुपए कमाओगे महीने के। छोटी छोटी चीजें बेटा टिपिकल इंडियंस की तरह मत बनो। अब बेटा बात आती है हमारी कि IFR के साथ हमें आगे क्या करना है। तो पहला पॉइंट, इसको हम पे नहीं करेंगे। नॉर्मली जहां पे जो लायबिलिटी होती है वो हम यहाँ पे पे कर देते हैं बैंक करके, बट नहीं करेंगे इसको। इसी हालत में छोड़ दो और बस और भूल जाओ। इसके बाद हम कुछ नहीं करने वाले IFR के साथ। इसके बाद अब हम कुछ नहीं करेंगे, ध्यान रखो, यहीं पे लिखो, बस छोड़ दो इसे। ऐसा क्यों होता है बताओ मुझे, अगर आपको पता है तो बताओ, नहीं पता तो कर क्या रहे हो बेटा अभी तक। इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज की आपने यहाँ पे लिखी हुई है, आगे क्या करना है इसके साथ। तो बेटा इन्वेस्टमेंट के साथ आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी। एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो क्या होगी एडिशनल इंफॉर्मेशन। पहला पॉइंट हो सकता है कि वो बोले कि इन्वेस्टमेंट रियलाइज हो गई। क्या हो गई बेटा, रियलाइज हो गई। कितने में हो गई भैया, ये रियलाइज होगी 90,000 रुपए में। इसका मतलब होता है, रियलाइज का मतलब होता है कि वो बिक गई, 90,000 रुपए का कैश मिल गया आपको। तो बेटा अगर मिल गया तो बेटा यहाँ पे लिखो ना, क्या दिक्कत है, बैंक करके लिखो, कैश करके लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 90,000 रुपए। अब क्वेश्चन कहते हैं भाई 1 लाख, तो लिखो 1 लाख। क्वेश्चन कहते हैं 1,10,000 तो 1,10,000। ये ट्रीटमेंट है बेटा इसकी। इतना कर लिया, ठीक है। दूसरी बात और क्या बोलेगा, दूसरी बात ये बोल सकता है कि भैया कोई पार्टनर लेके जा रहा है। तो कौन लेके जा रहा है भाई, पार्टनर लेके जा रहा है। पार्टनर लेकर जा रहा है। भाई हिंदी में लिख दिया तो क्या हो गया भाई, भारत देश में पैदा हुए हो, हिंदी में लिखा तो क्या हुआ, पार्टनर लेके जा रहा है। बेटा अगर पार्टनर लेके जा रहा है तो बच्चे बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। यहाँ पे पार्टनर का नाम लिखो, मान के चलो बी है तो लिखो बी कैपिटल अकाउंट। कितने में लेके जा रहा है नहीं पता। अगर क्वेश्चन गूंगा है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, वो नहीं बताता कितने में लेकर गया, तो बेटा जितना अमाउंट है उतने में ही लेकर जाएगा। थर्ड केस में क्या बोलेगा, थर्ड केस में बोलेगा कुछ नहीं बोल रहा भाई, मैं चुप हूं। क्या हूं मैं, चुप। तो ये इमोजी चुप। तो अगर बेटा क्वेश्चन चुप है, अगर बेटा क्वेश्चन गूंगा है, साइलेंट है, तो इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट को यहां मत लिख देना गलती से, इन्वेस्टमेंट को वहीं का वहीं रहने दो। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब कि आपने इन्वेस्टमेंट नहीं बेची, उसको वहीं छोड़ो, फिर आपको यहां लिखने की जरूरत नहीं होगी। बेटा क्वेश्चन जब तक आपके माइंड में नहीं आएंगे, आप क्लियर कैसे करोगे। ये एक बात बताओ, आप डिज्यूलेशन कर रहे हो, आप पार्टनरशिप को खत्म कर रहे हो, और ऐसे में इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला, और आप यहाँ पे ना तो उसको बेच रहे हो, ना तो कोई पार्टनर लेके जा रहा है, तो इससे इन्वेस्टमेंट का हो क्या रहा है। क्या इन्वेस्टमेंट का बेटा अचार डाल रहे हो, इन्वेस्टमेंट का होगा क्या, आप बिजनेस बंद करके चले गए, इन्वेस्टमेंट वहीं की वहीं पड़ी हुई है। ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आते क्यों नहीं है। यूट्यूब पे आप वीडियो देखते जा रहे हो, ट्यूशन में आप टीचर पढ़ाते जा रहा है, वही रट्टे मारते जा रहे हो, आपके मन में क्वेश्चन आता है कि ना, बोलते क्यों नहीं कि सर अगर वो नहीं बेचेगा, अगर कोई पार्टनर नहीं लेके जा रहा, तो उसके इन्वेस्टमेंट का होगा क्या। अब बिजनेस तो बंद करके जा रहे हो। अब नहीं आता क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, क्या करोगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनके जब नॉलेज ही नहीं है कुछ। इन्वेस्टमेंट या तो बेचोगे या तो पार्टनर लेके जाएगा। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। IFR के साथ बेटा कुछ नहीं करना, उसको यहीं पे लिखो और बस भूल जाओ। अगर नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है तो पता करो, नहीं पता तो बेटा कोर्स ज्वाइन करो और अपना टाइम वेस्ट मत करो। 12th बार बार नहीं आती, आप 12वीं में 12 बार फेल नहीं होने वाले। एग्जाम्पल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मैं बेटा डैम श्योर आपको ये भी नहीं पता होगा, और ऐसा क्यों होता है ये मुझे बता दो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बच्चे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है वो मैं आपको पहले बता दूं। बेटा मेरे को गुस्सा आ जाता है उस सभी के लिए, क्यों, क्योंकि आप अपने लाइफ के साथ बेटा खेल रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ, आप सीरियस नहीं हो। बेटा जिस सिचुएशन में हो अभी उसी सिचुएशन में रहोगे, महीने के 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 रुपये कमा लोगे, और क्या करोगे। जब तक अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करोगे, यार कमाने वाले बच्चे, कमाने वाला एक दिन का 1 लाख भी कमाता है,
और कमाने वाला 100 रुपये भी कमाता है। आप कौन सी कैटेगरी में रहना चाहते हो? आप क्यों नहीं इन्वेस्ट करते अपने ऊपर? बेटा आज अगर प्रॉब्लम है और अगर आपने कोई भी स्टेप नहीं उठाया आज, तो ये लाइफ टाइम आपकी प्रॉब्लम चलती रहेगी आपके साथ। और ये जो टाइम है ना दोबारा नहीं आएगा बेटा, टाइम निकल जाता है। 12th में आज हो, कल नहीं रहोगे। कल का मेरा मतलब नेक्स्ट ईयर नहीं रहोगे, पास हो जाओगे, आगे निकल जाओगे, कहोगे कि भैया मैं तो अपना टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे तो नॉलेज नहीं है। और अगर किसी तरीके से अगर मार्क्स आ भी गए तो क्या फायदा, नॉलेज तो है नहीं ना फिर भी। इंटरव्यू, और देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं ये आपको एक दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी अप्लाई होना भी शुरू हो चुका है, डिग्री की वैल्यू ज्यादा नहीं होगी, अब वैल्यू होगी सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की। एक कंपनी सबसे ज्यादा सैलरी उस पर्सन को देगी जिसको नॉलेज होगी, जिसको पता होगा कि ऐसा काम क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, रीजन क्या है इसके पीछे। ये नहीं जनरेटी डेबिट क्रेडिट, ये क्या है यार, ये क्या चल रखा है आपका। बैलेंस शीट की बात करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनता है एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, ये है 15,000 रुपये का, ठीक है। 15,000 रुपये का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर बाई चांस किसी एम्प्लॉय को कभी कुछ डैमेज हो जाता है तो ऐसे में हम यहाँ से अमाउंट उठा के उसको दे देते हैं। ऐसे में उसको सिर्फ एक ही काम करना होता है, उसको बस क्लेम करना होता है कि बिजनेस के टाइम पर जब मैं काम कर रहा था तो जॉब के टाइम पे मुझे ये हानि हुई है या मुझे चोट लगी है, वटेवर जो भी, तो उसको जो भी लॉस हुआ उसको हम यहाँ से बियर कर लेते हैं, यहाँ से अमाउंट उठा के उसको दे देते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इस वजह से बनता है, ठीक है। जिसको नहीं पता था बेटा वो लाइक करो वीडियो को, जिसको ये रीजन नहीं पता था। अच्छा, बात करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। तो बच्चे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के साथ बहुत सारी मैं आपको बता नहीं सकता, इसके बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो केस बताने वाला हूँ वो सिर्फ 2 केस बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो सिर्फ 2 ही केस बताऊंगा, मैं बाकी केस नहीं बताऊंगा। वो सभी केसेस मैं आपको बताऊंगा बेटा जब आप क्लास में आओगे तब, ठीक है। और कोशिश करो जल्दी से जल्दी क्लासेस स्टार्ट करो आप भी, क्योंकि देखो टाइम चला जाता है। और देखो वही वाली बात जो अभी मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आप सभी को, बेटा टाइम की बहुत वैल्यू होती है, इस चीज़ को समझो। अच्छा सुनो आप, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने यहाँ पे लिखा। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है बेटा, तो या तो पहली एडजस्टमेंट, देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, या तो जैसे मैंने कहा था कुछ भी नहीं बोला होगा। तो अगर बेटा कुछ भी नहीं बोला तो आप क्या करोगे, आप सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे। क्या बनाओगे बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, A B पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर पॉइंट, ओके। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेटा यहाँ पे बांट दोगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और ये पूरा अमाउंट बांटोगे, पूरे 15,000 रुपये बांटोगे। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, डिस्ट्रीब्यूशन में न्यू पार्टनर कोई आता नहीं, तो जो भी पार्टनर दे रखे वही ओल्ड पार्टनर्स कहलाते हैं उन्हीं को। और जो भी एक रेशियो गिवन होगा उसमें ना तो कोई ओल्ड होता ना तो कोई न्यू होता, एक ही रेशियो गिवन होता है जिसको हम ओल्ड बोलते हैं, और उसी में हम बांट देते हैं, ठीक है। तो ये 15,000 रुपये पूरे आप बांटोगे अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। बट अगर किंतु परंतु ये दे रखा है कंपनसेशन क्लेम हुआ है 5,000 रुपये का, तो बेटा ऐसे में कंडीशन चेंज हो जाती है। कंडीशन चेंज क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो 15,000 का रिजर्व बनाया था, 5,000 तो क्लेम में चलेगा, मतलब एम्प्लॉय को चलेगा, तो 10,000 बचा। तो बेटा इस बार जो आप बांटोगे ना वो बांटोगे 10,000 रुपये, तो 10,000 तो आप बांट दोगे। जो 5,000 जो बचा है जो आपको पे करना है, तो वो कैसे पे करोगे बेटा, वो ऐसे पे करोगे। आप बेटा बनाओगे इसमें रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाओगे बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, देखो जितने का क्लेम है ना उतना ही लिखोगे। तो पहले तो लायबिलिटी साइड लिखोगे वर्कमैन, बाकी लायबिलिटीज के साथ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और फिर ये अमाउंट आप यहाँ पे लिखोगे बैंक करके, ठीक है। बैंक करके लिखोगे 5,000 रुपीज, ठीक है। और मुझे अभी भी पता है बेटा, आपको ये भी नहीं पता होगा कि ऐसा हम क्यों करते हैं। आपने YouTube पे आपके जो टीचर है वो, मतलब मैं तो अब इतना परेशान हो चुका हूँ ये देख देख के कि किस तरह से बच्चों को बेवकूफ बनाया जाता है। आपको बिल्कुल भी नॉलेज, और रियलिटी तो ये है कि आप पूछते भी नहीं हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी ये है कि कम से कम आप पूछो तो सही कि सर ऐसा क्यों हुआ, आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आपने यहाँ पे क्यों लिखा। पहले तो हम यहाँ बांट रहे थे, अब हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, और फिर हमने उसको बैंक करके यहाँ पे क्यों लिखा है।
बेटा ये सभी क्वेश्चन आप पूछना शुरू करो। जब तक आप नहीं पूछोगे तो बच्चे तब तक आप अकाउंट्स में अच्छी नॉलेज नहीं ला पाओगे। मैं मानता हूँ आपके अच्छे मार्क्स आ भी जाएंगे, क्योंकि रटना ही तो है, करना ही क्या। मैंने आपको बता दिया क्या इस तरह से क्लेम हो तो क्लेम पहले यहाँ लिखो फिर यहाँ लिख दो, और उसके बाद जो बचा वो यहाँ पे बांट दो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। मोस्टली बच्चे इसको समझ जाएंगे, याद भी कर लेंगे, रट्टा भी मान लेंगे। लेकिन बेटा ऐसा होता क्यों है? मैंने फिर कहा 12th में अच्छे मार्क्स एक बार आ भी गए तो बेटा जॉब अच्छी नहीं मिल पाएगी, ध्यान रखो इस बात का। और अगर जॉब भी नहीं करनी, चलो आपको बिजनेस भी करना है बच्चे, तो बेटा बिजनेस में एक बार बताओ, अगर आप एक अकाउंटेंट रखते हो, आपका बिजनेस है और अकाउंटेंट आपके पास है, तो बेटा अकाउंटेंट आपको बेवकूफ बना देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने नॉलेज तो नहीं ली। तो बेटा नॉलेज आपको देखो, जितनी ज्यादा नॉलेज लो उतना अच्छा बच्चे आपके लिए। तो वर्कमैन कैपेसिटी हमने यहाँ लिखा, फिर हमने यहाँ पे उसको पे कर दिया, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, मैंने बातों बातों में बता भी दिया ऐसा क्यों। और बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है अगेन। तो यही कहूंगा दोबारा से कि बेटा थोड़ा ध्यान दो इस सब चीजों पे। मजाक में बहुत सारी चीजें चल जाती है लेकिन होता नहीं है। पॉइंट क्या है बेटा? रिजर्व। अब 4th पॉइंट है बेटा हमारा रिजर्व, और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा बेटा, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉरी बेटा, इसका एग्जांपल क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो रिजर्व मैंने, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपको मैं बताया हुआ है कि मेरे ख्याल से आई थिंक 3 वीडियो बन चुकी है, तो आप उन तीनों वीडियो को देख लो, ठीक है। और उन 3 वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो भी आप उसी वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे जैसे भी मेरा टाइम होगा वो भी मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देखो पेड कोर्स लेने का बेनिफिट ये हो जाता है कि मैं आपको सारे डाउट ऑन द स्पॉट आपको क्लियर करता चला जाऊंगा, ठीक है। मतलब कि वीक में कोई ना कोई ऐसी क्लास होती है जहाँ पे डाउट क्लास होती है, तो आपका विद इन अ वीक आपके सारे डाउट क्लियर भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में आप कमेंट कर देते हो जब भी मेरे पास टाइम होगा, क्योंकि मेरे को क्लासेस भी लेनी होती है, वो क्लास लेने के बाद फिर मैं इस वीडियो पे आता हूँ और फिर मैं आपके कमेंट देखता हूँ, तो जैसे भी टाइम होगा फिर तभी आपको रिप्लाई मिलेगा। तो एग्जाम्पल के नाम पे अगर हम रिजर्व की बात करें तो बच्चे रिजर्व अलग अलग टाइप की होती है। यहाँ पे मैं बात करूंगा लायबिलिटी साइड जो रिजर्व होती है उनकी, ध्यान से सुनो। यहाँ पे बात करूंगा लायबिलिटी साइड जो रिजर्व होती है उनकी। तो बच्चे लायबिलिटी साइड जो रिजर्व होते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, पहले ही बताया हुआ है, दोबारा बताता हूँ। ये असेट्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा बेटा, असेट्स में कोई भी रिजर्व है 2-3 ही रिजर्व होते हैं, ज्यादा कुछ खास नहीं होते, और वो सभी के सभी रिजर्व आपके ट्रांसफर हो जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जो कि डेबिट साइड आप लिखते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लायबिलिटी साइड। तो बेटा लायबिलिटी साइड जैसे कुछ रिजर्व है, वो रिजर्व है जैसे बेटा आपका ESI हो गया, है ना, ESI हो गया, PF हो गया, ठीक है। आपका हो गया बेटा इसके अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो गया आपका, ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया बेटा आपका, ठीक है, और आपका हो गया IFR जो अभी अभी हमने किया, ठीक है। तो चलो मैं IFR भी लिख ही देता हूँ, ये भी इन्हीं कैटेगरी का आता है, इसी कैटेगरी का है वो भी। तो इन दोनों रिजर्व को हम अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। ये है रिजर्व नंबर 1 और ये है रिजर्व नंबर 2, ठीक है। तीसरे टाइप का रिजर्व होता है जिसमें फ्री रिजर्व, कंटीजेंट रिजर्व, ठीक है, ये जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ये सारे रिजर्व होते हैं, वो एक अलग पॉइंट है। तो ये 2 टाइप के रिजर्व अभी मैंने यहाँ पे लिखे। तो इनकी ट्रीटमेंट क्या है बच्चे? तो इनकी जब आप ट्रीटमेंट की बात करोगे तो बेटा बहुत ही इजी ट्रीटमेंट है इसकी। जब आप बनाओगे रियलाइजेशन अकाउंट, सिंपल सा एक पॉइंट है बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट आपने यहाँ लिखा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है, तो पहला पॉइंट आप यहाँ पे लिखोगे बाय ESI बाय PF या EPF भी बोल सकते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और फिर आप लिखोगे यहाँ पे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, बच्चे यहीं पर ही आएगा, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और उसके बाद आएगा बेटा आपका, मैं यहाँ पे एक लाइन और खींच थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है बच्चे, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक। अच्छा बेटा ESI की अगर हम बात करें बच्चे, ESI की अगर हम बात करें तो ये आपने यहाँ पे कुछ अमाउंट लिखे हुए बेटा। इनसे रिलेटेड एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, वो बेटा बात ये है कि जो आपका ESI हो गया, जो आपका EPF हो गया, ये दोनों ही आपको पे करने होते हैं, भले ही क्वेश्चन बोले या ना बोले। ये एक ऐसी लायबिलिटी है जो आपको देनी ही देनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देते हो बेटा, यहाँ पे 2 करके बैंक करके लिखते हो, और बैंक करके आप ये दोनों ही नाम लिख देते हो ESI, आप लिख देते हो EPF,
एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है। इन दोनों का ही अमाउंट आप यहाँ पे लिख देते हैं। तो ध्यान रखना कि इन दोनों की तो बच्चे पेमेंट होगी ही होगी, लेकिन इनकी पेमेंट नहीं होगी। तो ये सिर्फ यहाँ पर लिखा जाएगा, लेकिन इनकी पेमेंट आपको नहीं करनी बच्चे। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है। तो इनकी तो पेमेंट हो जाएगी पर इनकी नहीं होगी। और ये 2 टाइप के रिजर्व के अलावा जो रिजर्व है वो बेटा सीधा आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इधर की साइड जाते हैं। फ्री रिजर्व हो गया ना, जैसे मैं आपको बताया फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व, कंटीजेंट रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ये सारी P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बेटा ये सब यहाँ पे आ जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो 3 आपकी कंडीशन है बच्चे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चे आज का टॉपिक। तो कोशिश मैं यही करूँगा कि आपके 95 मार्क्स या उससे भी ज़्यादा दिलवा सकूं, लेकिन ये तब तक नहीं हो पाएगा पॉसिबल जब तक आप मुझसे नहीं जुड़ोगे बेटा। तो आपको जुड़ने के लिए ऑब्वियसली बात है लाइव क्लासेस बेटा मेरी आप अटेंड करो, ठीक। उसके लिए आपको पेड कोर्स लेना ही पड़ेगा, ठीक। तो 12th में देखो बहुत ही कम टाइम है आपके पास, ऑलरेडी टाइम हो चुका है, बहुत निकल चुका है। तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो। और उसके बाद फिर मैं आपको पेड कोर्स में ही मैं आपको एक अलग से एक PDF दूंगा जिसमें आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे बेटा। कॉपीराइटेड है सब, आपको वो दोबारा रीसेल करने के पर्पज से नहीं है, वो सब आप यूज करोगे और कोई यूज नहीं करता नहीं कर सकता उस चीज को, क्योंकि वो कॉपीराइटेड होगा। उसमें मैंने कॉपीराइट किया हुआ है, वो मेरा ही है सिर्फ, वो मटेरियल वो आपको नेट पे कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। पॉइंट क्या है बच्चे? पॉइंट ये है कि मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी मुझसे जुड़ो और ताकि हम लाइव क्लास ले सके बेटा जल्दी से जल्दी। और यहाँ पे आपके जितने भी डाउट हैं और जो हम पढ़ाई करेंगे वो बेटा नेक्स्ट लेवल होने वाली है और ऐसी तैयारी होगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। और देखो ऑब्वियसली बात है, अगर आपको ये सारी चीजें करनी है, अगर आपको नॉलेज लेनी है, प्लस मार्क्स भी चाहिए और साथ में नॉलेज भी चाहिए, अगर दोनों चीज चाहिए तो जल्दी जल्दी बेटा सब्सक्राइब करके ज्वाइन करो जल्दी से जल्दी मेरे पेड कोर्सेज को। नंबर मैं आपको दे देता हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना है बच्चे और कुछ नहीं करना। आपको कॉल नहीं करनी, मैं आपको फिर बता रहा हूं बेटा, कॉल नहीं करनी। हाँ कोई इमरजेंसी है तो बात अलग है, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, ज्वाइन करनी है क्लास तो वहां मुझे बता देना। तो नंबर है 9315445501, ठीक। मेरा नाम है बेटा, बाकी आपको उसमें पता चली जाएगा वीडियो में, ठीक है। ऑलरेडी बेटा एक इंस्टीट्यूट में रन कर रहा हूँ, वहाँ पे भी बेटा ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों की बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक। लेकिन अब बारी है आप सभी बच्चों की कि अगर आपको चाहिए मार्क्स तो बेटा आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मार्क्स लेकर आओ और शेयर करो अपने क्लास के दोस्तों के साथ बेटा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो और इसको देश के कोने कोने तक हर एक उस बच्चे तक पहुंचाओ जिसको इस वीडियो की जरूरत है, जिसको नॉलेज की जरूरत है, जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता है, जो अकाउंटेंसी को डीपली पढ़ना चाहता है, उन सभी के साथ। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।